शांति। 15 दिसंबर 2001। एक व्रता बन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। क्या? कौन सा व्रत? मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। एक व्रता बन पवित्रता की धारणा। तुम देह हो। क्या हो तुम? आत्मा। और जिससे तुमको मिलन मनाना है वो कौन है? वो भी ज्योति। और तुम भी क्या श्रीमत देते हैं अपने को? आत्मा समझ बुझ बाप को याद करो। ये है प्योरिटी। एक व्रता। इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? ये जो हमारे कनेक्शन हैं, इन कनेक्शन में हम एक व्रता हैं या अनेक जगह बुद्धि भटकी हुई है? एक व्रता। एक व्रता का मतलब क्या है? सिवाय एक बाप के इतना कठिन तुम व्रत धारण करते हो कि तुम्हारी मन बुद्धि को भी कोई टच न कर सके। यहां तक तुम व्रत धारण करते हो। एक व्रतावन पवित्रता की धारणा। ब्राह्मण कब कहलाते हो? जब पवित्र बनते हो तब ब्राह्मण। उससे पहले अब्राह्मण हो। ब्राह्मण नहीं, शूद्र कहता है बाबा। पवित्रता को धारण करते हो तो ब्राह्मण। ब्राह्मण सो फिर धीरे धीरे क्या बनते हो? फरिश्ता। जब फर्श की दुनिया से टोटली डिटैच। फरिश्ता सो देवता। पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रहे। प्योरिटी नहीं है तो रूह में टिक नहीं सकते। लाख कोशिश करो, टिक ही नहीं सकते। इम्प्योरिटी बहुत सूक्ष्म है। इसलिए व्यक्तवाणी में क्या बोला? अरे लाखों पवित्र रहते हैं, तुमने पवित्रता को धारा बहुत बड़ा तुमने एहसान कर दिया क्या? अव्यक्तवाणी का पॉइंट है। तो सोचो कितनी सूक्ष्म होगी पवित्रता। कितनी सूक्ष्म चेकिंग करती होंगी वो श्रेष्ठ आत्माएं। श्रीमद परमाण अपने जीवन को बनाने के लिए कितनी चेकिंग चाहिए। जितनी चेकिंग उतना ही क्या होता जाता है? चेंज। तब जाके रूहानियत में स्थित होते हैं, उस रूह में स्थित होते हैं, उस पॉइंट ऑफ लाइट में स्थित होते हैं जिससे पूरा कार्य होना है। सोचो कहाँ शिफ्ट होना है? पूरे देह भान को तुमको कितने % शिफ्ट करना है? जी 75 उनके लिए है जिनको शरीर छोड़ के आना है। तुमको तो जीवन चाहिए ही नहीं। इसलिए वह सत्य को भी क्या करे? थूक मारते हो। बोला नहीं लेकिन निकलता तो यही है ना, जब तुमको चाहिए ही नहीं। किन्होंने बोला ये? कागविष्टा के समान किन्होंने बोला? कुछ हकीकत है नहीं है। जो इतने ऊंच बनेंगे उनकी कलाएं कभी कम होंगी? नहीं होंगी? नहीं होंगी, वहीं टंगे रहेंगे। कलाएं कम होंगी ना। कलाएं कम होंगी तो दशा क्या होगी उनकी? लास्ट में कैसे हो जाते हैं? कहाँ 16 कला संपूर्ण निर्विकारी और कहाँ शुद्र बन जाते हैं। सोचो असुरों के समान व्यक्तित्व शुरू हो जाते हैं। तब भगवान को आना पड़ता है। तो उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना, रूहानियत में टिकना कितनी बड़ी सेवा समाई हुई है। क्या बोलते हैं बाबा? तुमको कहीं भी आने जाने की दरकार ही नहीं। एक ही स्थान पे बैठे बैठे तुम क्या कर देते हो? पूरे विश्व की सेवा। कोई मासी का घर है क्या? है क्या? तुम्हारे लिए बोला तुम है। विश्व हम भी बटेंगे, हम बन जाओ, आ जाओ। क्या बोला? एक व्रता। कौन है? मेरा तो बाप। पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रहे मनसा सेवा, तब जाके तुम्हारा मन जो इतना सुंदर बन गया। कैसा बन गया? तुम्हारे मन को कोई छू नहीं सकता। सदा कहाँ है तुम्हारा मन? उस एक की तरफ लगा हुआ है।
अब एक की तरफ लगा है, जो भी सुंदर संकल्प उस मन में उठेंगे पूरे होंगे नहीं होंगे। अब उस मन में कोई स्वार्थ हो सकता है? किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो सकता है? जब तुम्हारा मन ही अमन होने लगते हो तो तुम जैसे कि कौन सी स्टेज पकड़ते हो? पाप समान। इसलिए जितना तुम न्यारा बनते हो उतना स्वतः, यहां प्यारे बनने की दरकार नहीं। यहां जितना प्यारा बनोगे, आगे चल के कौन खड़े हैं? टोल खड़ी हैं, आ जाओ तुमको बना देते हैं प्यारा। सबसे वैराग आने नहीं आना, क्या बोला है मुरली में? आज नहीं तो कल पूरी दुनिया से वैराग होने वाला है। इसलिए कोई तुम्हारा रहेगा? पति पत्नी, भाई बहन, बेटा माँ, सब संबंध झूठे सिद्ध होने। सोचिए 10 साल के अंदर चिपक लो। भगवान के महावाक्य हैं ये। तो ऐसा क्या कारण बनेगा? इतने अजीज हैं वो हमारे, हम इतने शुभ भावना है, फिर ऐसा क्या कारण बनेगा? बनना है कि तुमको नहीं तो वैराग्य ही नहीं आएगा। तुम लटके ही रहोगे। तुमको थोड़ी मालूम है कितनी तपस्या की है जन्म जन्मांतर की। इसलिए भगवान को एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ता है तुम्हारे कल्याण के लिए। उसको तुम कितना चिल्लाते हो ऑपरेशन में, पेशेंट क्या खुश होता है? हा कितना मजा आ रहा है। ऑपरेशन में हाथ खड़े करो, किसी को भी कभी अच्छा लगता हो? कभी भी सुख हुआ ऑपरेशन में? तो दर्द उससे पूछो जो थोड़ा सा वो सुन्न किया है, उतनी देर ठीक है, क्लास होगी तो ही। जब प्रैक्टिकल फिर वो जो सुन्न किया था, थोड़ी देर इंजेक्ट करके फिर धीरे धीरे सर्कुलेशन जब शुरू हुआ, जैसे संसार ही लुट गया। अब सुन्नपना कितनी देर तक रहेगा? जो आपने इंजेक्ट किया कितनी देर तक? इतने तो अब है नहीं मंथन किए, इस मंथन को ऐसा लड़ बांध लिया हमने, रक्षाबंधन बांध लिया, सदैव याद रखेंगे, इतने नहीं हम। ऐसे संपूर्ण नहीं है अभी, संपूर्ण चांद बन गए अभी। कितना सुंदर देखो, ऊपर से ही प्रोग्राम आ गया तुम्हारे लिए, कितना बढ़िया है। क्या प्रोग्राम है? कोई प्रोग्राम नहीं? लो अच्छा आओ। हाँ क्या? 7 दिन की विशेष भक्ति सोचो। ये क्यों खास है? इसमें क्या खास है? कोई तो होगा कारण, बोलो। 14 तारीख आ जाएगी तो क्या आ जाएगी? हर बार आती है, हर महीने आती है। हर 8 तारीख को रखा करेंगे, 14 आ जाया करेगी वैशाख। चलो इस बार वैशाखी आ रही है, चलो ठीक है, वो तो विशेष है ही। फिर भी कोई खास कारण तो होना चाहिए। 14 तारीख को क्या है? 13-14 तारीख को पर्व है, लेकिन है उसमें क्या खास है? ऐसी कौन सी आज? कहाँ चैत्र मास? ब्रह्मा जी ने शुरुआत की सृष्टि की, वो तो जमता भी है अपने को। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत की है, कब से? जब चेतना आने लगी तुमको, तब सरस्वती वंदना होने लगी, तब जाके चेतना की शुरुआत हुई है। तब से क्या हो गया? जैसे कि नया युग ही शुरू हो गया। वो तो समझ में आता है, जोर शोर से पूरे भारत में मनाया जाता है। ये है हमारा नव वर्ष। हम ये क्रिश्चियन का क्यों मनाएं? कौन सा मनाएंगे हम? विक्रम संवत, वो है विक्रमी संवत, ये है विक्रमा जीत संवत। हम क्यों नहीं मनाएं? लेकिन ये अजीब नहीं है? समझ में आता है। संपूर्ण कालिका के बाद धीरे धीरे कलाएं बढ़ना समझ में आती हैं, लेकिन संपूर्ण चंद्रमा के बाद कलाएं कम होना कौन मनाएगा? शुभ कौन सा होता है? कलाएं बढ़ना शुभ होता है, कलाएं कम होना शुभ होता है? कलाएं बढ़ना शुभ होता है और कलाएं कम होना अशुभ होता है। फिर ये नया वर्ष कैसा है? वैशाखी पर्व जोर शोर से मनाते हैं, सब फसलें पक जाती हैं। बोलो कोई बेहद में? तो कौन उठेगा? उठो। हैं? हाँ, अरे उठो भाई। बोलते हैं सरदार जी अभी 12 नहीं बजे हैं, तो 12 बजे माना पूरा उजाला हो गया भैया, उठो अब। चंद्रमा कैसा हो गया अब? ये संपूर्ण है, संपूर्ण।
अब कोई कोई देखे, अब इसकी कलाएं कम होती हुई देखेंगे हम तो, आ जाओ शक्ल तो देख लो। हाँ? जब चंद्रमा संपूर्ण होता है तो ऐसा कैसा चंद्रमा कि फिर अंधकार में चले जाए, ये कैसा चंद्रमा? मुश्किल से तो उजाला पक्ष आया है, फिर ये अंधकार में जाने वाला है बेचारा। हाँ? ऐसी भगवान की कैसी पाल, क्या है इसकी गति? और कब है संपूर्ण चंद्रमा? कभी नहीं। हाँ जी, पूर्णिमा पे, माना अभी बाकी है, अभी है ना, थोड़ी सी गुंजाइश बाकी, 7 रोज के अच्छे से भट्टी करें, तब जाके पूर्णिमा आए, तब जाके कुछ उजालापन हमको भी दिखे, ऐसा। तो फिर वो क्यों मनाया पीछे? अभी 13वां दिन है, 13 दिन पहले क्या मनाया आपने? 13वीं करी नहीं करी 25 तारीख को? और पूरे 84 दिन की हद कर दी आपने, एक दिन भी कम नहीं। कितने दिन की भट्टी की? पूरे 84 डेज की भट्टी की, फिर भी आपको यकीन नहीं है, है? क्या है, क्या है ये 7 रोज? कौन मनाते हैं? किनका पर्व आ रहा है? हैं जी, सिखों का पर्व आ रहा है। एकदम से उठ नहीं पाते, उजाला दिखना चाहिए, दिखेगा नहीं दिखेगा तो उनका नव वर्ष शुरू हो रहा है। वो कहते हैं जट्टा क्या आने वाली है? वैशाखी, तुम्हारी अब जो फसल पक गई, अब कोई चिड़िया चूं चां करे इस फसल को, कीड़ा वीड़ा कोई खा सकता है? खा सकता है? बिल्कुल नहीं खा सकता। अब तो ये चंद्रमा जब संपूर्ण बन जाता है तो फिर इसको कहाँ जाना है? क्या आया है इसमें, कैसी है ये संपूर्णता? ये प्योरिटी है, ये एकाग्रता की है सुंदर शुरुआत। क्या है? जब चंद्रमा एकाग्र होने लगता है तब वो संपूर्ण है, ज्ञान से नहीं। ज्ञान बगाड़ने से कोई संपूर्ण होता है? कभी कभी नहीं हो सकता। क्यों डाउनफॉल नहीं होता? क्योंकि एकाग्रता बढ़ती जाती है, माना प्योरिटी बढ़ती जाती है, एक व्रता बढ़ता जाता है। जितना एक व्रता बढ़ता जाएगा, जितनी प्योरिटी की पावर बढ़ेगी, इसलिए बोला मुरली में, क्या कितना सुंदर शब्द साधारण अक्सर मुरली में आता है, जितना योग बढ़ता जाता है उतनी प्योरिटी बढ़ती जाती है, तभी कलाएं कम हो सकती हैं। जितनी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, अब तुमको बनना क्या है 16 कला से? कलातीत। जैसे बाप है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, क्यों? इतना सूक्ष्म जो है, निसंकल्प अवस्था माना सूक्ष्मता। वाचा सूक्ष्मता नहीं है, बहुत मोटा रूप है, ये तो गई समझो, वाचा का कोई रोल रहेगा? पूरा मनसा सेवा में ना वाइब्रेशन की पावर, एक व्रता फिर प्योरिटी के आधार से तुम्हारी क्या होती है? रूहानियत में टिकना, माना ये है अपनी एक तरह की संपूर्णता है चंद्रमा की। वहां से उसकी एकाग्रता बढ़ती है या कलाएं कम होती हैं? बढ़ते बढ़ते कैसी हो जाए? एक निसंकल्प अवस्था, संपूर्ण निसंकल्प अवस्था। जबकि 25% निसंकल्प अवस्था का कितना बड़ा जलवा होगा, कल्पना करके देखो। कौन से सन में बोला? अव्यक्तवाणी में 99 में। कितने घंटे? कोई तो 100% फॉलो कर रहा होगा, नहीं था? तो वहां से 8 फिर 16, वहां कलातीत है, नहीं है लिफ्ट? ये सीढ़ी नहीं है कि रेगड़ी पहन पहन के चढ़ते जा रहे हैं। क्या है ये? सीढ़ी से बाहर फिक गए, फिके नहीं, बाहर आ गए। एक होता फिकना, है ना? जैसे धर्मराज हैं तो क्या करेंगे, तुमको उठा के कहाँ करेंगे? एक एक को नहीं ले जाएंगे साथ में, नहीं छोड़ देंगे, सीढ़ी में अटके रहोगे कहीं ना कहीं, सीढ़ी के बाहर आओगे नहीं आओगे, है ना? सीढ़ी के बाहर क्या है? लिफ्ट है, वो जो प्रकाश हल्का सा कार्य है, वो सीधा कहाँ जा रहा है? परम धाम जा रहा है। इसलिए 16 कला संपूर्ण चंद्रमा, फिर निराकार स्टेज बढ़ती बढ़ती कहाँ तक? तो ये वीक कैसा है तुम्हारा? एकदम से बन जाएंगे, लेकिन शुरुआत तो होगी नहीं, होगी नहीं होगी। वैसे ही तुम कितना ढिंडोरा पीटते हो, 1 बजने वाला बेहद का। चैत्र मास हुआ तो क्या वजह? एक, अब तुमने थोड़े दिन रेस्ट कर ली, चलो ठीक है, थोड़ा दौड़ भाग कितनी की तुमने? नहीं की?
की नहीं की, थोड़ा बीच में शेल्टर वेल्टर ले लिया तो क्या बहुत बड़ा तुमने वो जबकि तैयार ही हो एक टांग पे, कब मौका मिले फिर कहाँ जाएं, कहाँ जाते हो। तो ये वीक बहुत अच्छे से एक व्रता हमारी मन बुद्धि को कोई देहधारी टच न कर सके, इसलिए मूर्तियों से बाबा ऊपर उठाता है तुमको। क्या बोलते हैं, याद यथार्थ क्या है, क्या है संपूर्ण प्योरिटी, याद यथार्थ क्या है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। सोचो आप कितनी बड़ी बात है। ये रबड़ से तुमको दूर ले जाना चाहता है, कहाँ, जहां रबड़ का कोई रोल नहीं है, शरीर का कोई रोल ही नहीं है। क्योंकि हम सच्चाई जानते हैं कि ये जितने भी देवी देवताएं हैं दुनिया नहीं जानती अभी उनकी क्या दशाएं हैं वर्तमान समय। तो ये भगवान ने आके तुमको बताया, ये रहस्य किसने खोला, भगवान ने। इसलिए जिस दुनिया को महाविनाश दिख रहा है उसका कारण ही है वो जो श्रेष्ठ देवताएं थे, जन्म लेते लेते कलयुग के अंत में कैसे हो जाते हैं, एकदम कमजोर पड़ जाते हैं। फिर भगवान याद दिलाते हैं कि तुम देह नहीं हो, क्या हो, आत्मा। आत्म चिंतन करके भगवान को निराकारी स्वरूप में याद करके फिर वापस वो क्या करते हैं, अपनी बैटरी चार्ज करते हैं। तो ये एक हफ्ता विशेष क्या है, नया वर्ष का आह्वान किनका, आओ सबसे बड़े सहयोगी हैं तुम्हारे, कौन, एक नारी तो ब्रह्मचारी, बाबा ने बोला मुरली में। मुरली के महावाक्य हैं। क्योंकि देवता धर्म की आत्मा जो ऊपर से चलती हैं आखिरी में कौन से धर्म में अटक जाती हैं, लटक जाती हैं। हाँ, वहीं से काट के क्या किया, झाड़ के चित्र में कलम लगा दी। क्योंकि कुछ ना कुछ प्योरिटी है, किस में रहते हुए, ग्रस्त में रहते हुए। दुनिया की तरह दुर्गति नहीं है, घर ग्रस्त में रहते हुए प्योरिटी है। यही फाउंडेशन बन सकते हैं, दूसरा कोई फाउंडेशन बन नहीं सकता। तो जब स्पेशल ही प्रोग्राम आया एक हफ्ते का मास का नहीं तो क्या करेंगे, आज से विशेष टारगेट। और विशेष टारगेट तुम्हारा अमृत वेले का नहीं होता, वो तो तुम्हारी दिनचर्या में आ गया। तुम्हारा जो पूरा दिन है इसकी कितनी अवस्थाएं हैं, 3-4 अवस्थाएं हैं। एक अवस्था तो सोने में गई, वो तो सबसे डाउनफॉल की अवस्था है। तो फिर भी सत्य रजतम है ना, है ना। अगर तुम इन तीनों को बांट लो, जब से तुम्हारा कर्म शुरू होता है तब से दिनचर्या, वो है मेन। अमृत वेले तो हमारी अपनी तरह की सबकी सेटिंग है, लगभग थोड़ा बहुत अप डाउन होता है फिर भी आप निकाल ही लेते हो। लेकिन असली भट्टी तुम्हारी शुरू होती है 8-9 बजे से, कर्मयोग की। उसमें अटेंशन देना, उठो, उसमें अटेंशन देना। जब डाउनफॉल होने वाला है, जब शाम आने वाली, जिसको बाबा ने नुमा शाम बोला, उससे तुम विशेष रूप से भगवान को याद करते हो। कितने भाग्यशाली है। जब तीसरी अवस्था है, आत्मा सुबह से लगी हुई है तो कभी थकेगी नहीं थकेगी, नहीं थकेगी। क्या निराकारी स्टेज में टिक गई, नहीं थकती, थकती है ना। क्या सिस्टम दे दिया तुमको, कितना सुंदर नुमाशा। जैसे स्पेशल, जैसे अमृत वेले की तैयारी की, वैसे एक जो नया दिन आने वाला है सोने के बाद, तुमने उसकी तैयारी शुरू कर दी। कितने भाग्यशाली है। ये रहस्य कोई जानता है, ब्राह्मणों को कोई लेना देना नहीं नुमाशा से। 11-11, 12-12 बजे रात तक सेवाएं चलती हैं। ये तामसी ब्राह्मण, इनकी हालत देखो। जबकि कोरोना के बाद संभल जाना चाहिए, भगवान ने इतना बड़ा थपड़ा दिया पूरे विश्व में, कोई लेना देना नहीं इनको। शमशानी वैराग, 2019-20 में कोरोना आया, 21 में बहुत सी लाशें बिछी हेड ऑफिस में, माउंट आबू में भी शमशानी वैराग, उसके बाद वही ढर्रा का ढर्रा। क्योंकि ना इनके पास अमृत वेला है ना भगवान की याद, तो करें तो क्या करें, कुछ तो करो। ये मौन में बैठ नहीं सकते। भट्टियों दूसरों को करवा देंगे, भट्टी लगे रहो, दूसरों को अच्छा लगता है, दीदा ने भट्टी रखी, हमारा दीदा दीदा। जबकि खुद की बुद्धि दीदी की कैसी है वो अच्छे से जानती है बेचारी। लेकिन प्रोग्राम बना के इसलिए दे रही है ताकि थोड़ी शांति बनी रहती। शांति कहाँ से हो सकती है भाई, जब तुम्हारी अवस्था नहीं है तो अशांति भयंकर होने वाली है, शांति होगी। रख के देखें भट्टी। जब तक तुम शांत नहीं हो कभी भी रिजल्ट शांति की नहीं निकल सकती। अपने को शांत कर लो,
तो क्या होगा तुम्हारा वाइब्रेशन? हाँ, जिज्ञासुओं को शांति देगा। नहीं तो लाख भट्टियां रखो, उल्टे टंगने वाले हैं। इविल सोल क्या करेंगे अभी? है तांडव मचाएंगे, नहीं मचाएंगे? अरे तुमने जब वैल्यू देनी थी, समय को वैल्यू नहीं दी, टाइम वेस्ट किया। आज जब हाहाकार का समय है तो उसको तुम सोचो अभी शांति के लिए योग करो, लगेगा भी? लग सकता है? बिल्कुल नहीं लग सकता, कायदा ही नहीं। इसलिए 2019 क्या किया भगवान ने? पूरे विश्व को थोड़े से इंडिकेट किया, इशारा दिया कि बहुत भयंकर समय आने वाला है। भयंकर नहीं, बहुत भयंकर। कितनी बड़ी महामारी थी। पूरा वर्ल्ड एक साथ क्या हो जाए, ब्लॉक लग जाए, ऐसा कभी हिस्ट्री में, जब से हमने हिस्ट्री को देखा, जो भी बूढ़े ठूढ़े हो गए हो तो उनकी हिस्ट्री में तो उन्होंने कभी ऐसा देखा ही नहीं है कि पूरा विश्व ब्लॉक हो जाए। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। कर्फ्यू लगता है एक शहर में, लगा भी दंगे होंगे, पूरे इंडिया लॉक हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। यूपी में दंगा हो रहा है तो यूपी में आप तो कर्फ्यू लगा दो, बिहार में हो रहा है बिहार में, ये बंगाल में कुछ ज्यादा हाहाकार मचने वाली है, वहां ज्यादा कर्फ्यू लगा दो, बस हो गया। बाकी तो पूरा इंडिया चलेगा, नहीं चलेगा? चलेगा। लेकिन पूरे विश्व में कभी नहीं सुना। तो वो भगवान के इशारे थे, करो ना। किसको याद करो? भगवान को याद करो। मृत्यु सामने खड़ी है। जो समय साधारण नहीं है, बहुत डेंजरस है, साधारण नहीं। और भगवान अपने बच्चों को पढ़ाने आए, दुनिया इन बातों को मानती ही नहीं और उनको मनवाना भी नहीं है। उनके लिए आएगा कि भगवान, अगर उनके साथ आज पूरा विश्व ब्रह्मा कुमार कुमारी बन जाता। अनेक धर्मों की आत्माएं वर्तमान समय जो तामसी बन गई हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी एक मिशन है, भगवान का मिशन है। उस मिशन को जिन्होंने चलाया उनके लिए ही वैल्यू नहीं है, वो ही समय की वैल्यू नहीं कर रहे, दुनिया की तो बात। लेकिन कुछ आत्माएं तो होंगी। नहीं, कोरोना में अगर इंडिकेशन दिए हैं तो सब ब्राह्मणों के लिए नहीं, सब ब्रह्मा कुमार कुमारी के लिए नहीं है। कुछ तो होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे? कुछ तो होंगे। वहां उनकी तपस्या बढ़ी है और निरंतर उनकी तपस्या बढ़ेगी, निरंतर, जब तक पूरा कार्य ना हो जाए। इसलिए एक व्रता फर्स्ट, उसके बाद पवित्रता की पालना का, रूहानियत में स्थित हो। और जब तक तुम रूह में स्थित नहीं हो, पॉइंट ऑफ लाइट में स्थित नहीं हो, प्योरिटी नहीं है, ध्यान रखना। जब तक ये दुम्ब है, इसलिए उस प्योरिटी को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया, जबकि बहुत वैल्यू है। जो ब्रह्मचर्य है उसकी बहुत वैल्यू है, बहुत साधारण नहीं, बहुत बड़ी वैल्यू है। बाबा तुमको बहुत सूक्ष्म ले जाना चाहता है, तुम्हारे मन बुद्धि को भी कोई टच न कर सके। एकाग्रता की पराकाष्ठा पे बाप ले जाना चाहता है, नहीं तो वहीं अटक के रह जाए कि हम तो बहुत पवित्र हैं। तो 9 लाख आत्माएं पवित्र कुछ ना कुछ बनती है, नहीं बनती है? तो उनमें अधिकांश प्रजा है या रॉयल है सब है? प्रजा 4 क्वालिटी की प्रजा है, गरीब प्रजा भी है तो साहूकार प्रजा भी। इसलिए मुख्य महत्व किसका है? प्योरिटी का। इसलिए ब्राह्मणों का कर्तव्य कहो, ब्राह्मण जीवन कहो, तब शुरू होता है। मुख्य सब्जेक्ट प्योरिटी है तो ब्राह्मण है, प्योरिटी नहीं है तो ब्राह्मण ही नहीं है। इम्प्योर अर्थात हाँ जी, कई बार वहां बोलते हैं ना एकदम से, जैसे माउंट आबू में थे ना, वाणी चल रही थी तो ऐसे अचानक लाइट गोल हो जाती है, तो किसने पेपर लिया तो सब बातचीत शुरू हो गई जलाओ जलाओ, ये करो, जनरेटर चालू करो। हालांकि आ जाती थी, वहां तो सब सिस्टम बना हुआ है, विशेष था उनका, तो सीजन शुरू होता था। तो यहाँ में छोटा सा ये खेल है, किसका? प्रकृति का कहो, माया का कहो, ये मायावी दुनिया है। ये क्या है सर? पंप एंड शो। क्या है ये लाइट फाइट क्या है? ये माया की दुनिया है। ये थोड़ा सा क्या है? ये माया जाने वाली है, नहीं जाने वाली? सदाकाल के लिए। कौन आने वाली है? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी, हाँ कर, हाँ कौन आने वाली है? प्रकृति आने वाली है, सतो प्रधान प्रकृति आने वाली है। पूरा सोलर से काम चलेगा। अव्यक्त ने क्या बोला है? ये बनावटी नहीं। ठीक है, साइंस तुम्हारे लिए है, साइंस तुम्हारी दुनिया में बहुत कुछ करेगी, लेकिन मेन तुम्हारा सहयोगी कौन है? सूर्य है तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी।
अभी भी तुम उसी की लाइट ले रहे हो, पॉइंट ऑफ लाइट में टिक के किसकी लाइट लेते हो? अगर पंखा नहीं, अब योग नहीं लग रहा आफत हो गई। शेड में भेज दो, 40 डिग्री है, कोई ज्यादा नहीं है, 47 थोड़ी है, और 40 डिग्री में हो, पंखा भी गर्म हवा फेंके। ये प्रकृति जीत। माना ये छोटे छोटे पेपर हैं, कोई बड़े पेपर हैं क्या? ऐसे छोटे छोटे पेपर होते होते तुम क्या बन जाते हो? प्रकृति जीत बन जाते हो या लाइट हो ना हो, मस्त अपनी निराकार स्टेज में टिके हैं। टेम्परेचर 2 हो जाए, 3 हो जाए, 1 हो जाए, 0 हो गया, -4-5 भी हो जाए, तुम्हारी दिनचर्या में कोई अंतर नहीं आता। कभी देखी है बर्फ? -4-5 और भी माइनस हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको। जो तुम्हारी दिनचर्या है वो टस से मस नहीं हो सकती। नहीं तो अभी थोड़ा सा ही ऐसा बनना है हमको। माया जी तो प्रकृति जी। तो एक व्रताबंध पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रहे मनसा सेवा करो। वाइब्रेशन तुम्हारा बहुत पावरफुल है, लेकिन उसको यूज करो। आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। इसको देख रहे हैं, भ्रुकुटी में जो बैठी है, इसका वाइब्रेशन देख रहे हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है? रूहानियत नयनों से प्रत्यक्ष होती है। क्या कहा? तुम्हारी रूहानियत कहां से दिखेगी? सोचो, सिविल आई, कितना बड़ी बात बोल दी बाबा। कितनी बड़ी कठिनाई है। किसकी? तुम्हारी आई का परिवर्तन हो जाए, तुम्हारी दृष्टि का परिवर्तन है, तुम्हारी दृष्टि सिविल बन गई तो समझो सब कुछ पा लिया। तो रूहानियत की झलक कितनी है? रूहानियत नयनों से प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नयनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। क्यों? कैसे? ऐसा क्या है इसमें? देह को देखते हुए भी किसको देखती है? ये ज्योति स्वरूपात्मा को देखती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन, चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। क्या बनना है? पॉइंट ऑफ लाइट, रूहू, उसका आधार पवित्रता। जितनी जितनी मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी, पहले किसको लिया? मन, उससे मोटा रूप वाणी, उससे मोटा रूप, ये सबसे मोटा रूप है कर्म। और तुमको कहां तक जाना है? वाचा से होते होते मनसा, और मनसा के बाद फिर तुम्हारा वाइब्रेशन। सोचो, तो उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देख रहे हैं। किस आधार से? तुम्हारी पवित्रता के आधार से तुमने कितना रूहानियत को धारण किया है, जो तुम्हारा ही भविष्य है। क्या है ये तुम्हारा भविष्य है। जन्म जन्मांतर की तुम्हारी तपस्या का फल है, जो अनेक जन्म भक्ति के लिए, जिस भक्ति के लिए फल देने के लिए कौन आया? स्वयं भगवान तुम्हारे पास आया। वो तो वो चाहता है तुम आत्मा बन के कैसे बनो? बाप समान निसंकल्प बन जाओ। तो रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। तो अपने आप को देखो, चेक करो, हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है? अगर देह के आधार से छोटी मोटी भी खिचपिट है तो रूहानियत कहेंगे। इसलिए इम्प्योरिटी कहां तक है नई दुनिया में? अगर ईर्ष्या द्वेष है, माना देह से कनेक्टेड है वो, तो तुम क्या हो? इम्प्योर हो, प्योर नहीं हो। तो रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं, दूसरों को भी शक्ति देते हैं। जिसको दूसरों शब्दों में कहते हो, रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरों को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। क्या? कौन सा बोल? रूहानी बोल।
कहाँ जिस्म थे, जिस्म से ही लटके हुए थे, जिस्म में ही जन्म जन्मांतर बिताया। अब तुमने कौन सी स्टेज पकड़ी? रूह की स्टेज पकड़ी, तो निकलेगा क्या? आत्मा का ही कल्याण होगा। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों को भी कर्मयोगी बनाने का सैंपल बन जाते हैं। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वह सहज योगी कर्म योगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। लेकिन सुनाया, रूहानियत का बीज है पवित्रता। पवित्रता स्वपन तक भी भंग ना हो तब रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन हर बोल ब्रह्मचारी हो। ऐसा कौन सा ब्रह्मा है भाई? क्या हर बोल क्या हो? जैसे ब्रह्मा ने जो आचरण किया वैसा आचरण हो। हर संकल्प ब्रह्मचारी हो। कितना सूक्ष्म, किसके ऊपर अटेंशन देता होगा? है? संकल्प है बीज। हर कर्म ब्रह्मचारी हो। जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चों की सूरत बाप समान होती है तो कहा जाता है इसमें बाप दिखाई देता है। ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। कैसा है ये? जैसा इसका बाप वैसा बच्चा। जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करें यह बाप समान है। चलो 100% नहीं भी हो तो समय अनुसार कितनी परसेंट दिखाई दे? कहां तक पहुंचे हैं? 75%, 80%, 90%। माना इन्होंने जो असंभव है वो सबसे पहले बोला है। यह है आगे की लाइन। बताओ कौन बैठते हैं आगे आगे? बड़े बड़े महारथी, जो दादियां हैं बड़ी बड़ी हैं, आगे के तो सोफे फिक्स हैं। सोचो आप, कोई जैसे बच्चा बुद्धि हो सोचे से मैं बाप दादा को थोड़ा करीब से देख लूं जाके, तो फिर जो सेवाधारी खड़े पीछे जाती है और उनको सबसे पहले पकड़ते हैं। तो यह आगे की लाइन बताओ। देखो बैठने में तो आपको आगे नंबर मिला, तो ब्रह्मचारी बनने में भी नंबर आगे होंगे ना, कि आगे है नहीं? बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखना चाहते हैं। बाप दादा के पास सबका चार्ट है। बोलते नहीं है लेकिन चार्ट है। क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब बाप दादा के पास चार्ट है। सोचो आप, हम सबसे ज्यादा पावरफुल कब होते हैं? एकांत में, जब कोई नहीं देख रहा है। भगवान की तो जैसे आंखें है ही नहीं, और हम एक दूसरे से कितना डरते हैं। सोचो, पर जिनसे नहीं डरना चाहिए उससे ऐसे थर थर कांपते हैं, और जिससे डरना चाहिए कोई परवाह नहीं है। वो क्या कह रहा है? मैं सब कुछ देखता हूं। तो बाप दादा के पास चार्ट है। पवित्रता में भी अभी कोई कोई बच्चों की परसेंटेज बहुत कम है। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखना चाहती हैं। क्या समय अनुसार लास्ट अंतिम समय है, और ब्राह्मण भी जानते हैं कुछ ना कुछ क्या होने वाला है, बहुत बड़ा जलवा होने वाला है। इसका सहज साधन है, सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो, बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो। वह एक शब्द है एक व्रताभग। क्या बोला? एक बाप, दूसरा ना कोई। जहां एक है वहां एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है। अरे वाह, वंडरफुल। क्या बोला? जहां एक है वहां स्वतः, माना तुमको जितनी मेहनत लग रही है, ये कारण क्या है? इम्प्योरिटी कहीं ना कहीं देह और देह से कनेक्टेड जो कुछ भी फैला रहा है, चाहे तुम्हारी अपनी तरह की जो भी आकर्षण है वो ही आधार है। उठो, जिस तरह की जो भी आकर्षण है, इसलिए क्या बोलते हैं? देह सहित, देह के सब संबंधों को भूल, और देह से कनेक्टेड जो भी फैला रहा है, अपनी तरह के तुम्हारे संस्कार हैं, वो कोई ना कोई जो भी आकर्षण है, जिस तरह के आकर्षण है, उस आकर्षण से कहां जाना? दूर जाना। जहां एक है वहां एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है।
एक शब्द है, एक व्रता भव। अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। वाह, जैसे कि वरदान है क्या, किस आधार से, एक व्रता के आधार से अचल अडोल, माना भविष्य की कोई चिंता ही नहीं। जो साथी कौन हो गया अब तुम्हारा, तुमने उस एक को अपने जीवन में माना, तो आप पूरी जिम्मेवारी वो निभाएगा नहीं निभाएगा, नहीं निभाएगा। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। जब है ही एक व्रता तो एक की मत से एक मति सदगति सहज हो जाती। एक रस स्थिति स्वतः ही बन जाती। तो चेक करो, एक व्रता है, सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहता है। कौन सा व्रत, मेरा तो एक। अब वो एक अव्यक्त होने के बाद सबको एक साथ साकाश दे सकता नहीं दे सकता, या एक एक को। हिसाब में भी आदि हिसाब एक से शुरू होता है। क्या, कहां से शुरू होता है, एक से तो है, आदि हिसाब बोला। आदि हिसाब एक से शुरू होता है, तो यज्ञ की आदि का भी कोई हिसाब होगा नहीं, होगा कोई हिसाब नहीं है, हा? सबसे बड़ा हिसाब तो यज्ञ के आदि का ही लिया जाएगा आगे चल के। आदि सो अंत। अगर आदि को देखना है तो कहां से देखेंगे, अंत से, नहीं तो मुरलियों में जो कुछ भी इशारे दिए हुए हैं वो आदि सो अंत ही बोला हुआ है। इसलिए आदि का भी अपना हिसाब है। तो हिसाब में भी आदि हिसाब एक से शुरू होता है, एक बिंदी और एक शब्द। क्या है, एक बिंदी और एक, ये शब्द कैसा है भाई, एक बिंदी और एक शब्द क्या होते हैं, शब्द वेदीवान। ये शब्द क्या होते हैं, ये जो उच्चारण हो रहा है क्या है, ये शब्द हैं। तो क्या बोला, एक बिंदी एक शब्द, वो अंक को शब्द बांध लेंगे मंद बुद्धि। ये जो मोटी बुद्धि होते हैं ना, वो सोचे कि बाप दादा को नहीं मालूम अंक को बोलना चाहिए एक, तो उसका फिर बिंदी ठोकते जाओ। ये अव्यक्त वाणी है, कोई साधारण आत्मा नहीं चला रही। ब्रह्मा बाबा को तो होश में भी नहीं है ऐसी बातें। बच्चा बुद्धि थे, बहुत सुंदर बच्चा था, लेकिन ये वाणी नहीं। इस वाणी में तो स्पष्ट बोला है 70 में, बहुत समय से साइलेंस में रहे हैं, इसलिए वाचा में आना मुश्किल होता है। ब्रह्मा बाबा तो 18 जन्म से रोज वाचा में दोनों टाइम आते थे, सुबह भी मुरली शाम को भी। उसको शाम को क्या जरूरत थी ना जी। अच्छा, और कोई काम भी नहीं है, कहाँ तक कोई याद करो, सुबह से शाम तक। अब तुमको 1 घंटा अगर मुरली शाम को सुनाए ना, तुमको लगे कितना बढ़िया आफत है, क्योंकि कहाँ हमको चार्ट बनाना है, कहाँ फिर मुरला सुनाने बैठ गए। जस्ट उल्टा हो रहा है, सोचो आप, कल्पना करके देखो। नहीं तो कितना अच्छा लगता है, बोल बोल बुरा लगता है, और अच्छा ही सुनाएंगे, हर किसी थोड़ी सुनाएंगे, बुरा सुनाते हैं हम, हैं? सोचो, ये है तुम्हारी सुंदरता, ये है तुम्हारी रियलिटी। तो वहां ये रियलिटी नहीं थी, तो दोनों टाइम लेके बैठ जाते थे, 10-10 बज जाते थे। सोचो, बाबा ने बोला 10 माना बस ना जी, मुरली में भी आ गया 10 बज गए, अच्छा अब तो बंद कर दो, क्योंकि सुबह उठना 4 बजे, 2 बजे नहीं उठना होता था, 4 बजे 3 बजे उठना है। और किन्हीं आत्माओं की कितनी सुंदर रूपरेखा थी आदि की, कोई जानता ही नहीं, जानता ही नहीं। तो क्या कहा, हिसाब में भी आदि हिसाब एक से शुरू होता है, एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी एक शब्द, फिर एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ता जाए। एक बिंदी लगाते हो किसके बाद, उस शब्द से जो अंक निकला, वो अंक खड़ा है या बैठा है या लेटा है, खड़ा डंडा है। तो और कुछ भी याद नहीं आवे, एक शब्द तो याद रहेगा ना, शब्द, क्या अंक नहीं, एक शब्द तो तुमको याद रहेगा ना। कौन सा शब्द याद रहेगा, है जी, एक बताइए, यहाँ बात है जी। राम बाप यहाँ कहाँ आ गया, राम बाप कहाँ घुस गया, पवित्रता। अरे ये लाइन क्या चल रही है, एक शब्द एक अंक की बात चल रही है, यहाँ भी घुस रहा। जिसकी बुद्धि में जो है वही निकलेगा। कितना सुंदर है, कोई ने बोला राम बाप, किसने बोला एक व्रता, कितना सुंदर है, ये भी तो अपनी तरह की सुंदरता है, लेकिन जो लाइन चल रही है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो क्या कहा, हाँ हो गया।
तो क्या लगा, कौन सा शब्द है? खड़ा डंडा। बोला ये खड़ा डंडा कौन है? मुरली के हिसाब से बोलना, हर कहीं नहीं बोलना। अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, तो ये अलफ कौन है? मुरली के हिसाब से बोलना फिर, है नहीं? मुरली के हिसाब से कौन खड़ा रहता है, कौन लेट जाता है? द्रौपदी हो, पांडव हो। हाँ, युद्ध में स्थिर, साकार मुरली का पॉइंट है। युद्ध में जो स्थिर रहा युधिष्ठिर, उसी का यादगार है ये शब्द है। इस शब्द से क्या हुआ है? जीरो से सृष्टि नहीं होती, होती है कभी सृष्टि? जीरो से नहीं होती, शब्द से सृष्टि का निर्माण हुआ है। कौन सा शब्द? क्या है? अहम। अहम में कौन? मैं कौन? वो कहते ओम ब्रह्म। अरे काहे का ब्रह्म? मुरली में क्या बताया? अहम। अहम माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ये शब्द है। इस शब्द को किसी ने तो पहले धारण किया होगा, कोई तो पहली पहली आत्मा बनी होगी। वो आत्मा है, पहली परमात्मा नहीं है। क्या है वो? परमात्मा तो आदि में गुप्त हो गया, 5 साल में क्या हो गया है? 42 में क्या हो गया? गुप्त हो गया ना। लेकिन कोई तो आत्मा होगी पहली पहली, कहते हैं आत्मा और परमात्मा। तो और कुछ भी याद नहीं आवे, एक शब्द तो याद रहेगा ना, समय आत्माएं। आप एक व्रत आत्माओं को पुकार रहे हैं। वाह, कौन कौन? समय भी पुकार रहा है, और ऐसी कौन सी आत्मा जो आपको पुकार रहे हैं? कैटेगरी है ये नहीं पुकार रहे जो 10-10 11-11 बजे तक सेवाएं कर रहे हैं, ये तो अभी भी लूटा पार्टी कर रहे हैं। एक सेंटर बन गया और बड़ा सेंटर, फिर अब रिट्रीट बना लो, उसमें और कई लाख मिल जाएगा, करोड़ भी मिल जाएगा। इनकी तो यही बुद्धि रहेगी। ये वृत्ति जो बन चुकी है, इसको कोई निकाल नहीं सकता जब तक शरीर ना छूटे। सोचो, यही संस्कार अपने साथ ले जाएंगे तो क्या पाया इन्होंने? तो क्या कहा? समय आत्माएं, आप एक व्रत आत्माओं को पुकार रहे हैं। कौन सी आत्माएं? तुम्हारी राजधानी की आत्माएं। वो आत्माएं जो तुम्हारे साथ ट्रांसफर होने वाली हैं। तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार, हे देवात्माएं, सुनने में आती हैं। क्या हो? ये स्वयमान है। क्या हो? हे देवात्माएं, दूसरों को सदा देने वाले, लेने की इच्छा ना रखने वाले। प्रकृति भी आप प्रकृति पति को देख देख पुकार रही है। हे प्रकृति पति आत्माएं, अब परिवर्तन करो। मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? प्रकृति रचना है, रचना। वो रचना किसको बोल रही है? हे मेरे रचयिता, मैं तैयार हूं। प्रकृति भी आप प्रकृति पति, आप क्या हैं? प्रकृति के भी पति, रक्षक, देख देख पुकार रही है। हे प्रकृतिपति आत्माएं, अब परिवर्तन करो। यह तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं, बेचारी आत्माओं को बार बार दुख के, भय के झटके नहीं खिलाओ। तुम शेल्टर में चले जाते हो, यहाँ झटके शुरू हो जाते हैं। क्या करो? इनको झटके नहीं खिलाओ। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्तिदाता, तब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे जो दुख अशांति में चले गई हैं, चौथी अवस्था में। कुछ भी सूझ नहीं रहा, लेकिन तो भी मेहनत कर रहे हैं भगवान को याद करने की। सोचो, दिख कुछ नहीं रहा तो भी अमृत वेले का इनमें मादा है। मेरा बाबा मीठा चाहे गीतों के माध्यम से याद करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? दुख शांति से हमको छुड़ाओ। क्या मन में रहम नहीं आता कि समाचार सुन करके चुप हो जाते हो? बस हो गया, सुन लिया। आते हैं समाचार तुम्हारे पास? है? कहां से समाचार आते हैं तुम्हारे पास? हैं जी? वतन से आते हैं। कौन सा समाचार? हमको भी सुनाइए। 7 दिन की भट्टी, ये आकाशवाणी है। क्या? साकार मुरली के पॉइंट से बोला करो। आकाशवाणी कितने बजे से? 8 बजे से। और तुम तो पहले ही शुरू हो गए। ये भी ठीक है, जो आवाज निकलती है इसको क्या कहते हैं? जो घर में है ये भी तो आकाशवाणी है, लेकिन ये परिवार में। वो 8 बजे वाली आकाशवाणी अभी क्या है? वो अभी ड्यू है। तो समाचार सुन करके चुप हो जाते हो, बस
हो गया, सुन लिया। इसलिए बाप दादा हर बच्चे का अभी मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते हैं। जितनी जितनी दुख शांति बढ़ेगी वो वैसा वैसा तुम्हारा स्वरूप कैसा हो। इनके ऊपर कृपा करो, इनके ऊपर दया करो। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो। क्या? जिस हद में आपकी मन बुद्धि बंधी है उसको अभी क्या करो, छोड़ दो। मनसा सेवा में लग जाओ, मर्सीफुल बनो, साकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, सोचो 2001 में बोल रहे हैं, क्या वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय सफल किया, संदेश दिया, आत्माओं को संबंध संपर्क में लाया, ड्रामानुसार अब तक जो किया वह बहुत अच्छा किया। लेकिन अभी वाणी के साथ मनसा सेवा की ज्यादा आवश्यकता है। तो यह मनसा सेवा हर एक नया पुराना महारथी घोड़ासवार प्यादा सब कर सकते हैं। क्या? कितनों को बोलो? सबको। महारथी की अपनी मनसा सेवा है, घुड़सवार की अपनी, प्यादे की, सबकी अपनी, लेकिन सभी कर सकते हैं। इसमें बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं हैं, कोई भी आधार नहीं चाहिए। किसके लिए? मनसा सेवा के लिए कोई भी आधार की दरकार ही नहीं। यह छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। क्या? छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे? कैसे करेंगे? मेरा बाबा मीठा हुआ धुन लगा देंगे, आज जप आज आप, कितना सुंदर वायुमंडल बन जाएगा। तो बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं? वो हाँ जी, सब बच्चों ने एक साथ बोला। इसलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। मनसा सेवा से आप करने वालों को भी बहुत फायदा है। क्यों? अगर आप मनसा सेवा करते हो तो आपको बहुत फायदा है। क्यों? जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, साकाश देंगे, वह आत्मा आपको दुआ देगी। उसको दिख नहीं रहा, लेकिन उसकी आत्मा को जो राहत पहुंच रही है, स्वतः ही आपको क्या मिलती है? दुआ। क्योंकि उसको राहत मिलेगी तो क्या करने लगेगी वो आत्मा? क्या करेगी? पुरुषार्थ करने लगेगी, भगवान को याद करने लगेगी, उसमें उमंग उत्साह बढ़ने लगेगा। वाइब्रेशन कहां से आया? आपने वाइब्रेशन दिया। तो आपके खाते में स्वयं का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। तो आपका जमा खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। किस आधार से? किस आधार से? मनसा सेवा के आधार से। इसलिए चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, क्योंकि इस बारी नए बहुत आए हैं ना, तो नए जो पहली बार आए हैं हाथ उठाओ। पहली बार आए हुए बच्चों से भी बाप दादा पूछते हैं, आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो? बाप दादा ने पांडवों से, माताओं से सबसे अलग अलग पूछा, आप मनसा सेवा कर सकते हो? यह तो बहुत अच्छा हाथ उठाया। चाहे टीवी से देख सुन रहे हैं, चाहे सन्मुख सुन रहे हैं, अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं कि रोज सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की, उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना। ऐसे नहीं कहना कि हाँ कर ली। यथार्थ रूप में कितने घंटे मनसा सेवा की, वह हर एक चार्ट रखना। सबसे पहले चैरिटी कहां से करेंगे? तो मनसा सेवा की शुरुआत भी कहां से होगी? पहले स्वयं से। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मंगाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, अचानक मंगाएंगे, देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना या हिलता रहा। जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना, टीचर ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, अभी उसमें यह ऐड करना, ठीक है ना? क्या ऐड करना? मनसा सेवा। डबल फॉर्मल हाथ उठाओ। यह जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है तो ऐसे हाथ उठाओ, टीचर भी हाथ उठाओ, आपको देख सबको प्रेरणा मिलेगी।
तो चार्ट रखेंगे। अच्छा, बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा, अपना अपना चार्ट लिखकर भेजो, फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो, देख सकते हो। दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो। जो आपका गीत है, एक बूंद की प्यासे हैं हम। आज के समय में सुख शांति के एक बूंद की प्यासी आत्माएं हैं। सोचो कितनी दुख और शांति बढ़ रही है। अभी जो वायुमंडल बनने जा रहा है 27 तक, कल्पना भी नहीं कोई कर सकता, कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा अटैक कहाँ आने वाले हैं जी? चलो ब्राह्मणों को कभी तो माफ कर दो बेचारों को, हैं? सबसे ज्यादा अटैक दुनिया में कहाँ आने वाले हैं जी? विदेशों में भी किनको? उसमें भारतवासी भी हैं। हाँ, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अटैक समाप्त। बहुत भयंकर चलेगा अभी कार्यक्रम, बहुत भयंकर। जितना बड़ा अरब खरबपति है उतना बड़ा समझो अटैक के ऊपर बैठा है। ऐसे कुछ बनती ऊपर वाले की बन रही होगी। और बिना अटैक, ये बहुत अच्छी मृत्यु बताइए। अच्छा, ये दान पुण्य भी करते रहते हैं, भले 2 नंबर का है, वो बड़ा हरिद्वार भेज दिया, ऋषिकेश भेज दिया, बड़े बड़े आश्रम बनवा दिए। तो इनको मौत कैसी देते हैं? अटैक। सुंदर मौत बताइए भगवान ने, बहुत सुंदर मृत्यु है। ज्यादा तड़पना, थोड़ा सा दर्द हुआ, 10 मिनट हो गया काम। नहीं तो कैंसर का पेशेंट 10 मिनट तड़पता है या कितने महीने? 6 महीने जबरदस्ती। 6 महीने तो डेट दे देते हैं डॉक्टर लोग कि ये लास्ट स्टेज का है भैया, ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो 2-3 महीने का बाबा ने बोला है। कोई कैंसर का पेशेंट हो और हॉस्पिटल में 2-3 महीने भोग के शरीर छोड़ दे, बहुत भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली है? कहां से बच गया? धर्मराज की सजा से बच गया। सोचो कैसी खतरनाक होगी धर्मराज की सजा कि 2-3 महीने उसने भोगा, कैंसर का पेशेंट। लेकिन भगवान कह रहा है बहुत भाग्यशाली हो तुम, धर्मराज की सजाओं से बच गए। क्या बात है। तो एक बूंद के प्यासे हम। आज के समय में सुख शांति की एक बूंद के प्यासी आत्माएं हैं। और कैंसर तुमको केकड़ा छू सकता है। अगर चलो कार ने छू भी लिया तो हमारे पास छू मंत्र है कौन सा? हाँ, उसी दिन से तुम अग्नि तत्व का त्याग कर दिया और तुम्हारे को देख कर अनेकों को राहत मिल जाएगी। ये बहुत बड़ी नहीं है कि इससे मरना ही मरना है। प्रकृति में इतनी ताकत है, कैसे भी जर्म्स हो उनको खत्म कर सकती है। प्रकृति में इतनी ताकत है, बस जीभ काट के फेंकनी पड़ेगी। अब जब तपस्वी आत्मा जीभ काट के फेंक सकते हैं, तुम्हारे मृत्यु से बचना है तो करना पड़े, नहीं करना पड़े। कोई रोग नहीं है नई दुनिया में। क्यों कोई रोग नहीं है? क्योंकि प्रकृति से जुड़ते जाते हो, और जितना प्रकृति से जुड़े कोई रोग तुम्हारे लिए बना ही नहीं। तो एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से भी खुश हो जाएंगे। बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, समय आपका इंतजार कर रहा है। क्या कौन आगे खड़ा हो गया है? मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। अबे तो नहीं, क्या बोला था? समय भी दौड़ता जाता है, दौड़ता पीछे मुड़ मुड़ के देखता है कि मेरे साथी लुढ़क गए, आ रहे हैं या रुक गए, और जाके बैठ गया कहाँ पे? वहां बैठ के टप टप आंसू बहा रहा है चोटी पे जाके। कौन सा गीत बना दिया? हिमगिरी के। इनको कितना रटा हुआ है। हिमगिरी के उत्तम शिखर पर है। हाँ, एक चोटी मिली है। हाँ, सार बताना है। इसलिए मेरे को गीतों का शौक ही नहीं। कौन रटे बैठ के? सार बुद्धि में आ गया। एक छतर छाया मिली है किसकी? चोटी की। और नीचे सब लुढ़क रहे हैं। नीचे जिनसे उम्मीद थी 16,000 तो साथ जाएंगे ही जाएंगे, ये तो परिवार है। अच्छा, आप तुम इतनी तेज भागे जा रहे हो तो उनकी स्पीड भी तो हो बेचारों की, जबकि उनके नसीब में है बचना। लेकिन ऊपर जैसे ही देखा, एक आंसू जैसे ही टपका, तुरंत ऊपर वाले ने हाथ पे झेल लिया कि ना, तबाही हो जाएगी। अगर 16,000 की ये गति है तो संसार की क्या गति होगी? तुरंत क्या हुआ? जो नंबर वाले लुढ़के थे, क्या किया उनको? हाँ, वो हाथ गया और एक एक को लिफ्ट देनी शुरू कर दी। लिफ्ट माना लुढ़कने की चिंता मत करो, उसके बाद क्या है? लिफ्ट है, लिफ्ट जो तुमने कभी सोचा भी नहीं। इसलिए बोला है दृष्टि से सृष्टि। ऐसे नहीं बोला शास्त्रों में। क्या होगा अंत में?
दृष्टि से तुम्हारी सृष्टि ही परिवर्तन है। तुमको बहुत बड़ा चमत्कार, चमत्कार नहीं, तुमने बहुत हिम्मत रखी, 27 आ गया, तुम्हारी हिम्मत गई ही नहीं। 31 आ गया तो भी नहीं लुढ़के तुम तो, 34 आ गया तो भी लगे रहे। अरे अब तो भगवान ही तुम्हारा साथी है भाई। इतनी हिम्मत रखना 10 साल कोई कम बात है क्या? जैसे 10 साल में संसार की दशा, ब्राह्मणों के संसार की दशा कल्पना नहीं कर सकते, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते किस हालात में जाने वाली। तो इंतजार कर रहा है, पीछे मुड़ मुड़ के क्यों देख रहा है? अव्यक्तवाणी में था कि जो मेरे साथी हैं, जो कदम के ऊपर कदम रख के चल रहे हैं, वो चल रहे हैं या कहीं रुक रुका गए। तो ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहे हैं। कौन कौन? ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा बाबा नहीं बाप। हाँ, ब्रह्मा बाप अपने अपने घर का, किसी के घर का नहीं। उनको इस्लामियों से कोई लेना देना नहीं, क्रिश्चियन से कोई लेना और धर्म पर कोई लेना, वो क्या अपने घर का, क्योंकि अपने साथ जो ले जाना है। और तुम अभी से टाइटल लगाने लगे अपने साथ, क्या लगाते हो? शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने के लिए इंतजार कर रही है। क्या? कौन? हाँ, एकदम तैयार है। क्या करूंगी? तीव्र गति से सफाई करूंगी। तो हे फरिश्ते, किनको इमर्ज किया? जिनका धरती से कनेक्शन ही नहीं है, कहां उठ गए? भ्रुकुटी में जाके बैठ गए। तो हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। किस आधार से? ये शरीर भी तुम्हारा कैसा हो जाए? सोचो, यही शरीर है, इसका इतना ही वेट है, जितना भी तुम्हारा वेट है। तुमको रॉकेट से ऊपर भेज दें स्पेस में, वेटलेस। ये यहीं का जलवा है नहीं है? हा? जब तुम ऐसा बेहद में इस आकर्षण से दूर हो जाएंगे, तो यहां रहते हुए वेटलेस क्यों नहीं हो सकता? साइंस नहीं मानेगी। साइंस तुमको ऊपर छोड़कर आएगी, तब तुम वेटलेस हो जाओगे। साइंस नहीं मानती, लेकिन ये हकीकत है। फरिश्ता माना प्रैक्टिकल, तुम फरिश्ता बनोगे, प्रैक्टिकल शरीर रहते रहते फरिश्ता बनोगे। तो डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द को सब बोलते हो, एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी हो। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है। क्या कहा? और वो लाइन लगा के बैठे हैं, है? सब लाइन लगा के बैठे हैं कि बस ब्रह्मा बाबा इंतजार कर रहे हैं, अपन भी छोड़ो, उसके बाद नई दुनिया में आना है। लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना। बाप समान, तुम्हारा बाप भी प्रैक्टिकल में होगा। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम जो सदा ही धरा पे है, वो है बाप समान बन के। यह मधुवन के सब आगे आगे बैठते हैं, अच्छा है, सेवा भी करते हैं। मधुवन वाले एवर रेडी हैं, हंसते हैं। अच्छा, पहली लाइन वाले महारथी एवर रेडी हैं। बाप समान बनने में एवर रेडी। ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी में जाएंगे। क्या कहा? ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी में जाएंगे। एडवांस पार्टी तो ना चाहते बढ़ती जाती है। ऐसा कौन है जो एडवांस पार्टी को 2000 के आसपास रोकना चाहता है कि हम इनको खत्म कर देंगे, करोड़ों रुपया इनके ऊपर ला के इसको रहने ही नहीं देंगे? तो कितना बड़ा अटैक करवाया होगा। ये जानते हैं क्या परमात्मा पार्ट को? 98 के आसपास ना चाहते भी बढ़ती गई या खल्लास कर दिया, कितना बड़ा अटैक किया होगा, सोचो आप, इन्होंने मंदबुद्धियों ने। तो क्या कहा? एडवांस पार्टी तो ना चाहते भी बढ़ती जाती है। अभी वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे तो ब्लेसिंग बहुत मिलेगी। डबल खाता जमा हो जाएगा, पुरुषार्थ का भी तो दुआओं का भी। तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो, दुआएं लो। एक ही बात करो, बस दुआएं देनी है। क्या? चाहे कोई बद्दुआ दे तो भी आप दुआ दो, और आप दुआओं के सागर के बच्चे हो। आपका बाप कौन है? लाल कपड़ा दिखाए हो, दुआओं का सागर है। कोई नाराज हो, आप नाराज नहीं हो। क्या? क्या है आपके पास ऐसा? ये है तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र। कौन सा? अव्यक्तवाणी। आप राजी रहो,
हो सकता है 100 जने आपको नाराज करें। कितने हैं कौरव? 100 हैं। 100 जने आपको नाराज करें लेफ्टिस्ट, और आप राजी रहो। हो सकता है? हो सकता है। दूसरी लाइन वाले बताओ, हो सकता है? पहले पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन। अभी और भी नाराज करेंगे, देखना है। क्यों? उनके पाले में क्या होता जाएगा? बिगाड़ होता जाएगा। जब बिगाड़ होता जाएगा तो फिर क्या करेंगे? पेपर तो आएगा ना। इसलिए कहा कि अगर ये खुद प्रैक्टिकल अंदर से मेरा बाबा मीठा बाबा करे तब भट्टियों का फायदा है, नहीं तो भट्टी ये क्या करेगी? अभी उल्टा करेगी, उल्टा रिएक्शन। इनको थोड़ी मालूम दिखाने से कोई भट्टी होती है क्या? सबको भट्टे में बैठा दिया संडे की संडे, और ही भट्टा बैठने वाला है। इसलिए अंदर से अगर कोई धुन लगा दे, क्या कौन सी धुन? मेरा बाबा मीठा पे चलते फिर से उठते पहले धुन लगा दे, तो सोचो कितनी सुख शांति स्वयं को भी हो जाए, और जितने भी जिज्ञासु हैं भट्टी की दरकार ही नहीं। और ऐसी आकर्षण बढ़ जाए सेंटर की, तो स्वतः ही पांव चले, स्वतः। अभी तो खींचना पड़ता है फोन कर करके, गुरुवार आना ही पड़ेगा, इनसे मिलो मुसलमानों से, तलवार के दम पे, नहीं तो काट डालेंगे ये। तो शूटिंग देखो इनकी, कहाँ देवता धर्म की आत्मा है, कितना सुंदर वायुमंडल अपना बनाते हुए। ये आकर्षण है, स्वतः ही सेंटर की तरफ खींचे चले जाएं। तो पूछा दूसरी लाइन वाले बताओ, हो सकता है? कितनी लाइनें हैं? पहली लाइन, दूसरी लाइन, 8-8, 9-9 लाइनें होती हैं। तो अभी और भी नाराज करेंगे, देखना क्या आएंगे इनमें। ये भी कम नहीं है। ऊपर से द्वापर, जो आत्मा कमजोर होती है ना उसी में सोल प्रवेश करती है। वही खेल यहाँ शुरू हो रहा है। लंबे समय से इन्होंने जितना भी अपने को सेवा के बंधन में बांध रखा, स्वयं का ध्यान नहीं रहा। अब इनमें सोल प्रवेश करेगी नहीं करेगी? है? ये शूटिंग करेंगे ही करेंगे। जहां सत्यता है वहां अंधेरा कायम क्या करेंगे? अंधेरा कायम करने की कोशिश करेंगे, वाचा के द्वारा, हर तरह से कोशिश करेंगे। सोचो, ये महाभारत है, महाभारत ग्रह युद्ध। कौन से गेट खोलने जा रही है? स्वर्ग के गेट। तो खुशी होनी चाहिए पांडवों को या दुख होना चाहिए? तो देखना पेपर तो आएगा ना। माया भी सुंदर ही है ना, है? जैसे तुम डालते हो तो उसको प्रेरणा देता होगा पूरा। तो सुन देख। क्या लाल लाल कपड़ा दिखाया है, कम थोड़ी है ये, है? ये तो कठपुतली है बेचारे कौरव पांडव जो आपस में लड़ते रहे। वास्तव में इनकी तो युद्ध कभी थी ही नहीं, तो धर्म की युद्ध थी, और अधर्मियों को उचकाया गया। तो अभी भी ये वैसे ही नाटक है, उनको प्रेरणा दो। सुना पता नहीं कौन सी सो रोज सुनते हो और रोंगटे खड़े हुए, तो देखो है ये बनते हैं बड़े योगी। इनके बोल तो देखो, मजेदार खेल है बहुत। माया भी सुन रही है ना। बस यह व्रत लो, दृढ़ संकल्प लो, मुझे दुआएं देनी है और लेनी है। बस बाप तुमको सर्टिफिकेट दे, माया से नहीं सर्टिफिकेट लेना। माया को तो और उचकाओ, लाल लाल कपड़ा दिखाओ, ताकि हिसाब किताब चुकतू हो जाए। उसमें क्या है, हिसाब किताब है या योग बल से या भोग बल से, चुकतू तो होने हैं ना। तो दुआएं दो, देनी है, लेनी है। बस हो सकता है माया भले नाराज करे, क्या राज को नहीं जानती है? लेफ्टिस्ट हैं तो भले नाराज करें, आप तो राजी करने वाले हो ना। किसको? बाप को। किसको? बाप को तो पहले से ही राजी है तुम्हारे ऊपर। जो नाराज करें उनको भी क्या करोगे? आज नहीं तो कल। अगर शुभ भावना है तुम्हारे अंदर तो वो भी तुम्हारे से राजी होंगे नहीं होंगे। जिन पेपरों ने तुम्हारी गलानी की है, यही पेपर क्या करेंगे आगे चल के? ये न्यूज पेपर हैं, जितनी गलानी करेंगे उतना ही आगे चल के क्या करेंगे? ये महिमा करेंगे। तो एक ही काम करो बस, नाराज ना होना है ना करना है। करें तो वह करें, हम नहीं होंगे। क्या वह करें तो करें, अपना पार्ट बजा रहे हैं, हम हो ही नहीं सकते नाराज। हम ना करें ना होवें। थोड़ा सा क्या कहा? हम ना करें ना होवें। फिर ये लाल लाल तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए, है ना? आ बैल मुझे मार। हाँ, फिर कुछ निकले, कोई सोल प्रवेश हो निकल गया तो माफी मांग लो जाके। ये हमारा ऐसा कोई टारगेट नहीं था, तो हम तो वैसे ही झुके हुए हैं। देवताएं क्या करते हैं सदा, हाँ, इसी में माफी मांग लेते हैं। कोई ऐसा निकल जाए ऐसे कहते हैं ना। क्या आजकल नहीं होता वो कुछ ऐसा, वो कहानी वहानी तो पहले ही डाल देते हैं,
है ना। कुछ ऐसा इसमें उल्टा सुल्टा कोई दृश्य कोई बोल हो तो हम पहले से ही माफी मांग रहे हैं। हाँ, तो पहले से ही माफी मांग लेते हैं, बेचारे कितने सुंदर है। तो हर एक अपनी जिम्मेवारी ले, दूसरे को नहीं देखें, यह करती है यह करता है। हम साक्षी होके खेल देखने वाले हैं। सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या, नाराजगी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए। ये देव कैटेगरी के, तुम्हारे अंदर कितनी शुभ भावना शुभ कामना है, ये कब मालूम पड़ेगा, जब तुम्हारे दूसरा सामने वाला तुम्हारी अपोजिशन करे तब। लेकिन हर एक अपने आप को राजी रखे। माताएं पांडव हो सकता है बाप दादा नक्शा देख लेंगे, बाप दादा के पास बहुत बड़ी टीवी है, बहुत बड़ी है, एक एक का देख सकते हैं, किस समय कोई क्या कर रहा है बाप दादा देखता है, लेकिन बोलता नहीं है। क्या कितनी बड़ी टीवी है, पूरे विश्व को सब ब्राह्मणों को एक साथ देख सकते हैं, लेकिन बोलता नहीं है, आपको सुनाता नहीं है। और आप भी जानते हो क्या है वो है? वो तो सब देखता है सब सुनता है, बिल्कुल भी नहीं डरते, क्योंकि क्या है तुम्हारा बाप है। वह तो मैं बाप हूं, अभी क्या नहीं बनकर आया है, क्या नहीं बनकर आया अभी मैं धर्मराज बन के नहीं आया। तो बाप दादा देखता है लेकिन बोलता नहीं है, आपको सुनाता नहीं है, बाकी रंग बहुत देखते हैं। छिप छिप कर क्या करते हैं वह भी देखते हैं। बच्चों में चालाकी भी बहुत है ना, चालाक बहुत है। अगर बाप दादा बच्चों की चालाकियां सुनाए ना तो सुनकर भी आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे, इसलिए सुनाते नहीं। अगर भगवान सुना दे ना तो लेकिन सुनाते नहीं है। किसके ऊपर कल्याण है, बच्चों के ऊपर, है ना। आपको सोच में क्यों डालें, लेकिन करते बहुत होशियारी से हैं। अगर सबसे होशियार देखना हो तो भी ब्राह्मणों में देखो, इनका बुद्धि बहुत है? अगर होशियार से होशियार देखना हो तो कहां देखो, निराकर स्टेज में जा रहे तो बुद्धि ज्यादा है या कम है? तो बुद्धि ज्यादा है, लेकिन अभी किसमें होशियार बनेंगे, ये बुद्धि कहां लगानी है तुमको, मनसा सेवा में। कहां लगानी है बुद्धि, किस लिए दी है ये कला तुम्हारे पास, तो एकाग्रता की कला किसके लिए है? मनसा सेवा के लिए। नंबर आगे ले लो, क्या है, कितना दौड़म दौड़ मची हुई है, क्या करो, आगे ले लो, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, यह कुछ नहीं, सब कर सकते हो। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला ना, अभी इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगाना। अच्छा, कर्नाटक का टर्न है, कर्नाटक वाले जो सेवा में आए हैं हाथ उठाओ, इतने सब सेवा के लिए आए हैं, अच्छा है। यह भी सहज श्रेष्ठ पुण्य जमा करने का गोल्डन चांस मिलता है। भक्ति में कहा जाता है एक ब्राह्मण की भी सेवा करो तो बड़ा पुण्य होता है, और यहाँ कितने सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करते हो, तो यह अच्छा चांस मिलता है ना। अच्छा लगा कि थकावट हुई, थके तो नहीं, मजा आया ना। अगर सच्ची दिल से पुण्य समझ सेवा करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल है, उसको थकावट नहीं होगी, खुशी होगी। यह प्रत्यक्ष फल पुण्य के जमा का अनुभव होता है। अगर थोड़ा भी किसी के कारण से थकावट होती है या थोड़ा भी महसूस करते हो तो समझो सच्ची दिल से सेवा नहीं है। सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल, मेवा। सेवा नहीं करते, मेवा खाते हैं, तो कर्नाटक के सभी सेवाधारियों ने अपनी सच्ची सेवा का पार्ट बजाया और सेवा का फल खाया। अच्छा, सभी टीचर्स ठीक हैं? टीचर को तो कितने बारी सीजन में टर्न मिलता है, यह टर्न मिलना भी भाग्य की निशानी है। अभी टीचर को मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ मैं मनसा सेवा कर रही हूं, कि आज नई डायरेक्शन आई है ना, कौन सी, मनसा सेवा की, मैं तो क्या कर रही हूं, मनसा सेवा कर रही हूं। कोई कोर्स करने वाला आवे तो आप कहो नहीं मैं क्या कर रही हूं, मैं मनसा सेवा कर रही हूं। कोई कर्म योग के टाइम आवे तो कहो मैं क्या कर रही हूं, कि आज ताजी ताजी जो डायरेक्शन है मनसा सेवा कर रही हूं। नहीं, बैलेंस चाहिए। कोई कोई को ज्यादा नशा चढ़ जाता है ना,
तो ऐसा नहीं, नशा नहीं चढ़ाना, हाँ? क्योंकि उस दिन और तुरंत होता ना नया नया इंजेक्शन, तो काम तो करता नहीं करता, तो ऐसा नशा नहीं चढ़ाना। बैलेंस से ब्लेसिंग है, बैलेंस से ब्लेसिंग है, बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग नहीं। अच्छा, दिल्ली की सेवादारी भी आए हैं, उठो, कौन कौन आए हैं? इंजीनियर्स आए हैं, उद्घाटन तो कर लिया ना, अच्छा किया, सभी ठीक हैं, थक तो नहीं गए? नहीं। और मकान भी बनाने के लिए देवे एवर रेडी हैं, किनको? ये इंजीनियर जो हैं ये तो तैयार ही बैठे हैं एक टांग पे। और मकान बनाने का ऑर्डर देवें? अच्छा, यह तो एवर रेडी है, विश्वकर्मा के समान जो आप ऑर्डर करो वह बन जाएंगे ना। ब्राह्मण परिवार के संगम युगी विश्वकर्मा का पार्ट बजाने वाले कौन? जो ब्राह्मण है, जो प्लानिंग करते हैं भविष्य की, तो उनके लिए बोला। द्वापर वाले नहीं, संगम वाले, बहुत अच्छा है, सभी खुश हुए। मुहूर्त में सब खुश होकर आए, इसलिए सफलता है। थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन मेजॉरिटी सब देख देख खुश हुए, इसलिए आप सबको दुआएं मिली, आपके खाते में दुआएं जमा हैं, ठीक है ना। एक एक विशेष आत्मा है, किसी भी ड्यूटी पर रहें लेकिन विशेष आत्मा है, इसलिए देखो आप लोगों को विशेष निमंत्रण मिला, बहुत अच्छा किया, बाप दादा और परिवार खुश है, ठीक है ना। अभी सभी एक सेकंड में मनसा सेवा का अनुभव करो, आत्माओं को शांति और शक्ति की अंजलि दो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव करने वाले रूहानी आत्माओं को, सर्व संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाले ब्रह्मचारी बच्चों को क्या कहा? संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाले। सोचो, स्वप्न भी क्या देते हैं तुमको? शिक्षा देते हैं। तो सर्व दृढ़ संकल्पधारी मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा दुआएं देने और लेने वाले पुण्य आत्माओं को बाप दादा का दिलाराम बाप का दिल व जान सिख व प्रेम सहित याद प्यार और नमस्ते। दादी जी, दादी जानकी जी से पर्सनल मुलाकात। बाप दादा ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दृश्य दिखाया, आप सबने देखा, क्योंकि बाप समान बाप के हर कार्य में साथी होना, इसलिए यह दृश्य दिखाया। बाप दादा ने आप दोनों को विशेष पावर्स की विल की है, विल पावर भी दी और सर्व पावर्स की विल भी की, इसलिए वह पावर्स अपना काम कर रही हैं। करावनहार करा रहा है और आप निमित्त बन कर रहे हो, मजा आता है ना। करण करावनहार बाप करा रहा है, इसलिए कराने वाला करा रहा है, आप बेफिक्र होकर कर रहे हैं, फिक्र नहीं रहता है ना, बेफिक्र बादशाह। दादी जानकी ने कहा बाप दादा से मास्टर डिग्री लेनी है, मास्टर डिग्री तो पास करना ही है, हुई पड़ी है, सिर्फ थोड़ा रिपीट करना, पास हुई पड़ी है ना, अनेक कल्प अनेक बार पास की है, अभी सिर्फ रिपीट करना है। रिपीट करने में मुश्किल नहीं होती, नहीं तो मास्टर डिग्री प्राप्त करने वाले कौन होंगे? और आपके साथी होंगे, साथी तो चाहिए ना। लेकिन बनना तो है ही, पास हुआ पड़ा है। कितने बार पास किया है? कोई ने कहा अनेक बार, अनेक बार किया है और हुआ ही पड़ा है। अच्छा, तबीयत के भी नॉलेजफुल, थोड़ा थोड़ा नटखट होता है, इसमें भी नॉलेजफुल बनना पड़ेगा, क्योंकि सेवा बहुत करनी है ना, तो तबीयत भी साथ देती है, तो डबल नॉलेजफुल। अच्छा, ओम शांति। बोलो, वो कहाँ गया? नहीं, हाँ ठीक है, हाँ जी, हाँ बोलिए। ऐसे बाबा कहते हैं सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है। हाँ जी, बिल्कुल। सत्युग में क्या करेगी प्रकृति? तुम्हारी पालना करेगी। सत्युग में कोई दुख शांति नहीं, प्रकृति कैसी है? बहुत ही सुखदायी है, प्रकृति से तुम्हारी पालना होगी, इसलिए क्या है वो? तुम्हारी दासी है। अभी तो
जो प्रकृति का पार्ट प्ले कर। वो भी दासी नहीं बनेगी, यहाँ नहीं स्वीकार करेगी। जो यहाँ चैतन्य प्रकृति है वो अब प्रकृति पति को यहाँ स्वीकार नहीं करेगी। जब तुम निराकारी स्टेज में टिकते हो तो चाहे माया हो चाहे प्रकृति हो, ये क्या बनते हैं? कोई ऐसा उपद्रव मचाते हैं कि तुम्हारी मन बुद्धि में हाहाकार मच जाए। तुम निराकारी स्टेज में टिकना चाहो तो टिक ही नहीं पा रहे, तो क्या बन गए? स्वीकार कर लिया, माना दासी बन गए। हाँ जी। वह तो गीता का भगवान श्री कृष्ण समझते हैं, कह देते हैं कि वह राजयोग सिखलाते हैं। अच्छा, बाकी आप क्या करते हैं? बाप क्या करते हैं? भल गाते थे तुम मात पिता, परंतु उनसे क्या और कब मिलता है यह कुछ नहीं जानते। इन्होंने माना गीता का भगवान श्री कृष्ण किन्होंने माना? भक्तों ने या ज्ञानी तो आत्माओं ने? भक्तों ने माना। ज्ञानी तो आत्माएं जानती हैं त्रिमूर्ति शिव गीता ज्ञानदाता आधार लिया है ब्रह्मा का। तो उन्होंने किसको पकड़ लिया? गीता का भगवान कृष्ण को कर दिया। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा जानते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। गीता का रचयिता कौन है? शिव बाबा, त्रिमूर्ति शिव बाबा। तो उसकी शूटिंग कहाँ हो जाती है? लेकिन वो भक्त हैं। कौन है वो? भक्त हैं। ज्ञानी तो आत्मा नहीं, ज्ञानी तो आत्मा जानती हैं, मूल्यों की हर गहराई को जानती हैं, अव्यक्त वाणियों के पॉइंट्स को जानती है, उस सूक्ष्मता को जानती हैं। इसलिए ये भक्तों के लिए है गीता का भगवान कृष्ण। हाँ जी। जबकि बाबा क्या उलाहना देते हैं, अगर कृष्ण भगवान होता तो उसको याद करने की दरकार थी। किसको याद किया? हैं जी? क्या यादगार है उसका? राम का क्या यादगार है? रामेश्वरम। कृष्ण का गोपेश्वर। उस निराकार को याद किया। अगर भगवान होता तो निराकार को याद क्यों करता? उसके भी ईश्वर कौन है? वो शिव है, इसलिए वो भगवान नहीं है। ये बात अलग। 16 कला संपूर्ण अपने आप में क्या होता है? शूटिंग हो द्वापर युग की। द्वापर युग की शूटिंग माना रावण राज चारों तरफ। जो थोड़े बहुत बचे थे उनमें भी क्या हो गया? रावण राज। और वो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। सोचो आप। तो जब कहीं दिख ही नहीं रहा, उजाला ही नहीं दिख रहा, तो उसको क्या मान लिया? भगवान मान लिया। वो बाबा ने उलाहना दिया, अरे कृष्ण अगर भगवान होता तो ये 34 से लेकर 37 तक ये दुर्गति होती। ये जो ब्राह्मणों के संसार की दुर्गति हो रही है, कब से कब 34 से ये कभी होती? अगर वो भगवान होता तो उसको क्या आना चाहिए? स्वर्ग आना चाहिए, बल्कि बैकुंठ आना चाहिए। क्योंकि कायदा ही ये है कि भगवान आएगा तो नरक में नहीं धकेलेगा। जितने गोप गोपी उनको कहाँ ले जाएगा? स्वर्ग में ले जाएगा, बैकुंठ में ले जाएगा। इसलिए मुरली में उदाहरण दिया उन्होंने। वो कहते हैं कलयुग के अंत में, द्वापर के अंत में कौन आया? कृष्ण आया। कौन सा युग आ गया 5000 वर्ष पहले? कलयुग आया। और इनसे मिलो। इनको मालूम ही नहीं है कि भगवान का कर्तव्य कैसे होता है, कौन सा कर्तव्य करते हैं। कलयुग नहीं आता उसके बाद कहाँ भेज देते हैं? स्वर्ग में, या गोलोक का हो या बैकुंठ को। हाँ जी। गीता सुनते थे तो समझते थे श्री कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा था, फिर वह कब आकर सिखलाएंगे वह भी ध्यान में आता होगा। इस समय यह वही महाभारत लड़ाई है तो जरूर श्री कृष्ण का समय होगा। जरूर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे, जरूर गीता का भगवान होना चाहिए। बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती है। जरूर इस दुनिया का अंत होगा। दिखाते हैं पांडव पहाड़ पर चले गए,
तो उनकी बुद्धि में यह आता होगा, बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है। अब श्री कृष्ण है कहाँ ढूंढते रहेंगे, जब तक तुमसे सुने कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। महाभारत चाहिए ही चाहिए इनको। बार बार क्या दिखाओ, लाल कपड़ा दिखाते रहो। महाभारत में ही क्या सुनाया, गीता का ज्ञान सुनाया। कौन सा शूटिंग पीरियड में, द्वापर में, ये शास्त्रों में है। और देवताएं कहाँ थे उस वक्त, देवता ने कभी युद्ध की, मुरली में क्या आया, तुम पांडव तो युद्ध करते ही नहीं हो, तुम्हारी तो कौन सी युद्ध है, अहिंसक युद्ध है। तुम्हारी युद्ध कौन सी है, अहिंसक। तुम्हारी वो युद्ध नहीं है, हिंसक युद्ध नहीं है, विकारी युद्ध नहीं है। तुम्हारी युद्ध है अहिंसक। शूटिंग पीरियड कौन सा है, द्वापर। कब आएगा ये शूटिंग पीरियड, 34। बताओ 27 तक सतो प्रधान काल, 31 तक सतो सामान्य, 31 से 34 द्वापर काल। द्वापर के अंत में महाभारत, लाल कपड़ा दिखाते दिखाते 10 साल हो गए, तब जाके महाभारत हुई। आवेल क्या कर, मुझे मार, मैं पहलवान बन गया, अब टक्कर मार के तो देखो। अगर तुम बहुत बड़े पहलवान हो तो तांत्रिक भी अपना प्रयोग करें। तांत्रिक अच्छे को उल्टा लटका दें, ऐसे ऐसे तांत्रिक हैं अच्छों को, तुम बन के तो देखो गुप्पा, कैसी सोल भेजते हैं, तुमको उल्टा ही टांग देंगे। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारे ऊपर नजर ना लग जाए किसी की। क्या करते हैं तुमको, है पर्दे में पर्दा डाल के रखते हैं। जब तक तुम क्या ना बन जाओ फूल के, तब तक पर्दे में रखते हैं, नहीं तो आगे चल के पूरी युद्ध ही युद्ध है। बड़े बड़े तांत्रिक, ऐरा गैरा नथु खैरा तांत्रिक नहीं होगा, कोई सिद्ध तांत्रिक होंगे जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे भी तुम्हारा फाउंडेशन हिला के रख दें पूरे का पूरे का, ऐसे सभी में सोल प्रवेश करवा दें, ऐसे ऐसे तांत्रिक होते हैं। तो जो तुमको अपनी ही सेफ्टी नहीं करनी होती। नहीं तो कितने भगवान हैं जिनमें जितनी सोल घुसी है, सबके सब भगवान बन के बैठे हुए। लेकिन जब भगवान निकलता है तो उसको हर तरह से उसको ठोक पीट के देखना पड़े, नहीं देखना पड़े, आ जाओ भगवान जी महाराज। कोई मासी का घर नहीं है, कितना अच्छा लगता है, विश्व महाराज विश्व महाराज को मरना है क्या, अपने मौत का ही आह्वान कर रहे हो विश्व महाराज बन के। कोई मासी का घर है क्या, है? अगर ब्राह्मणों का ही विश्व है, उसी को तुमको कंट्रोल करना, एक एक दिग्गज बैठे हैं, कितने बड़े विश्व में, कितना आसान ऐसे ही लगता है, बस बन ही गए। चलो अमृत वेला कभी मिस नहीं हो रहा, चार्ट में ही बन गए विश्व महाराजा। तुमको मालूम ही नहीं अभी कैसे कैसे अटैक है, होने चाहिए नहीं होने चाहिए। और कोई भी अटैक का तुम्हारे मन बुद्धि पर असर ना हो, बड़े से बड़े अटैक तुम सहन कर जाओ, मन बुद्धि के ऊपर दिनचक मात्र भी तुमको एहसास ना हो। इसलिए बाबा ने एडवांस में कितना अच्छा बोला, जब इनके सिंहासन हिलेंगे, इनके सन्यासियों के, तो तुम क्या सोच रहे, ऐसे ही बैठे रहेंगे, भगवान जी मान लेंगे तुमको, हाँ भगवान आ गए, भगवान चलो अपन भी चलो इनकी शरण में। लास्ट में बोलते हैं नमो नारायण, पहले नहीं। तो ये नहीं है कि खेल नहीं होगा। हाँ ये बात अलग है कि थोड़ा हो बड़ा हो, बड़ा खेल तो हो गया कब, है जी 18 में, है? अब तुम तो एक पर्दे के बाहर जाते ही नहीं हो, क्या बड़ा खेल करोगे तुम, है? तो खेल तो होगा। ये कौरव पांडव तो सदा ही थे या कभी नहीं थे, क्या सतयुग में नहीं थे, सतयुग में भी थे, त्रेता में भी, द्वापर कल भी, दो सब थे ही, तो सब जगह ही सर्वव्यापी हैं कौरव पांडव, तो सब जगह है ही है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन पांडु कैटेगरी भी है, कौरवों की कैटेगरी भी है, वो तो है ही, तो युद्ध ना करें हो ही नहीं सकता। तो महाभारत की नूंद है ड्रामा अनुसार, प्रत्यक्षता की भी नूंद है। बिना महाभारत हुए प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। और प्रैक्टिकल तुम्हारा स्वरूप बनता है, प्रैक्टिकल, हवा में नहीं कि आज कोई सोल तुम में घुस गई तो तुम भगवान बन के बैठ गए, बिल्कुल नहीं। एकाग्रता की पराकाष्ठा है, जो बहुत बड़ी साइंस है। एकाग्रता मना साइंस, प्रैक्टिकल साइंस है वो, प्रैक्टिकल। अगर भगवान को प्रत्यक्ष होना है, राजयोग के द्वारा प्रत्यक्ष होना है, एकाग्रता की पराकाष्ठा से प्रत्यक्ष होना है, तो सोचो तुम्हारे भाग्य में है जो तुम मेहनत कर रहे हो, एकाग्रता की पराकाष्ठा में तुमको जाना ही है।
और बाप को प्रत्यक्ष होना ही है। तो क्या पॉइंट क्या था, कहाँ सार तो यही हो रहा होगा मेरे को लगता है ना। फिर भी बोलो दोबारा, पीछे ही बहुत कुछ था उसमें। 2007 में तो बुद्ध लीला चली थी, तो उसमें लो, उसमें तो बाउंड्री के बाहर भी नहीं मालूम पड़ा। जिस बाउंड्री में वो सब सोल प्रवेश हो गई थी, बाउंड, हाँ थोड़ा सा छोटी सी न्यूज गांव में कोई कोई को मिली होगी। तो एडवांस पार्टी तो परिवार ही है, उनको तो मिलनी ही चाहिए कि क्या गुल खिल रहा है वहां पे। तो उनको अच्छा ही हुआ, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, बहुत बड़े बनते हैं ये। तो गलानी हुई है, तुम्हारी बहुत महिमा हुई। जो भी जलवा देखा तुमने देखा, और पर्सनल देखा तुमने जलवा। जिन आत्मा में हुआ खेल वो जानती हैं। बाकी चारों तरफ गलानी हुई है, आप हार लेके पहुंच गए। हार नहीं बोला करो, मालाएं हैं, मालाएं लेके पहुंच गए क्या? आबू रोड से लेके माउंट आबू तक क्यों लगेगी? तो तुम्हारे कम से कम माला खेड़ी से लेके यहाँ तक की क्यों लग जाती है? वो गलानी का रूप था, कोई महिमा का रूप नहीं। लेकिन हुआ तो जो छोटा सा हुआ, तो तुम बड़े से बड़े भूतनाथ बनोगे नहीं बनोगे? सबसे बड़ा भूतों का नाथ कौन है? सही बोलना, सही बोलो, इसलिए बोला है ये नहीं। सबसे बड़ा भूतों का नाथ कौन? ब्रह्मा बाबा। हाँ, सब भूतों को कंट्रोल करके रहते हैं। ये फरिश्ता, ये सब भूतों को कंट्रोल करके रहते हैं। बड़े से बड़ा भूतनाथ ब्रह्मा बाबा है। ध्यान रखना, ये बड़ा मूल है, सबसे बड़ा मूल है, सबसे बड़ी जड़ है ये। बहुत वंडरफुल खेल है। इसको कोई भी बड़े से बड़ा भूत संसार का इसको क्या नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता? हाँ, कंट्रोल कहाँ, हवा भी नहीं लगती इसको तो। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता है। बड़े से बड़ा संसार का भूत भी हो ना, अच्छे को नाच नचा दे वो, लेकिन अटक नहीं सकता। ये एकाग्रता की पराकाष्ठा है। एकाग्रता एक साइंस है, नहीं तो आगे चल के भूत अच्छों को हिलाएंगे। अभी शुरू होता है कार्यक्रम, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब चलने लग पड़ेंगे। एक ही लक्ष्मी नारायण का मंदिर कैसा होगा? स्थिर होगा, स्थिर। तो सब जब चल रहे हो उस वक्त कोई स्थिर होंगे नहीं होंगे? स्थिर बुद्धि नहीं होंगे क्या? वो भी चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं, चलाचल का खेल है ये, है ना। जब चल रहे हो, बह रहे हो, दिशा ही नहीं मालूम, उस वक्त स्थिर बुद्धि बने रहें, ये बहुत बड़ा खेल है। ये तो अभी बहुत ही नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए बाप को सबका अहंकार लेना है। क्या लेने आया भगवान? सबका अहंकार लेने आया है, निरहंकारी बनाने आया। और ये भूत हिरण्यकश्यप, इसलिए वो अहंकार भगवान को देना पड़े तो शूटिंग होगी नहीं होगी। कल्याणकारी अकल्याणकारी दूर दूर तक नहीं है। इसलिए एकाग्रता के बल से तुम बनते हो प्रैक्टिकल। ये है ओरिजिनल, ये है राजयोग। मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर, ये है राजयोग, ये है सच्चाई। तो उस पॉइंट पे बैठ के, पॉइंट ऑफ लाइट पे बैठ के तुमको कैसा पूरे थॉटलेस हो जाना, एक भी संकल्प ना चले, वहां तक पहुंचना कितनी मेहनत है। उस वजह तुम भी क्या होते हो? कंट्रोलर हो जाते नहीं हो जाते? या ब्रह्मा बाबा ही कंट्रोल करते रहेंगे? हैं? पूरी तरह कंट्रोल करो, दूर बैठे बैठे। ऐसा जलवा तुमने हो सकता है 20-25 साल पहले भी दिखाया हो। कैसा? दूर बैठे भी कौन सा ही कंट्रोल कर लो। ये कहाँ लग रहा है? बागेश्वर धाम, कोई वैल्यू नहीं। कितनी वैल्यू है आज? है नहीं है? नहीं है? ये एकाग्रता की पराकाष्ठा है। संकल्प मात्र से दूर बैठे हो, काम हो गया। तुमने इधर संकल्प किया हो तो भूत शांत। ऐसा नहीं कि तुम झाड़ा फूकी करने बैठोगे। क्या कोई तांत्रिक बनने के लिए आए हो क्या? लेकिन राजयोग है, मन की एकाग्रता है, मन की पराकाष्ठा का जलवा है। इसलिए तुम्हारी सेफ्टी, 5-10 सेकंड भी मन को कंट्रोल करना, ये है स्वयं की सेफ्टी। ये तुम्हारा बढ़ता जाए, तुम्हारे साथ साथ जो तुम्हारा संसार है उसकी सेफ्टी है, तुम्हारी नहीं। चाहे तुम्हारा लौकिक चाहे अलौकिक संसार, उनकी भी सेफ्टी है। सोचो कितनी बड़ी बात। क्यों? उस संसार से तुम प्रभावित होते हो। अगर तुम्हारी मन बुद्धि प्रभावित होगी तो तुम राजयोगी बन पाओगे? डिस्टर्ब होगे नहीं होगे? इसलिए तुम्हारी मेहनत में तुम्हारे साथ साथ चाहे तुम्हारा लौकिक हो या अलौकिक हो, सबकी सुरक्षा समाई हुई है। जबकि उनके अपनी तरह के हिसाब किताब है, लेकिन तुम क्या करते हो? सबकी
सेफ्टी करते हो इस मेहनत से। ये चोटी की मेहनत है जो तुम करते हो, साधारण नहीं है, चोटी की मेहनत। ओम शांति।